Subscribe and press the bell icon. Search science. वेलकम टू सर साइंस क्लास। आज आप 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में जनरली पढ़ाई करेंगे। मैं आपको चैप्टर 2 11th क्लास का यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करूंगा, ठीक है। आज बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि अगर ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ में आ गया तो जनरली ये चैप्टर है जो कि देखा जाए तो बहुत ब्रॉड चैप्टर भी है, तो बहुत आसानी से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसका पूरा जो बेसिक है वो समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट्स की कि यूनिट क्या होता है, व्हाट इज़ यूनिट। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज़ को आप जब मेजर करते हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको यूनिट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आप जाते हो, मान लो शॉप्स में जाते हो, ठीक है, शॉप में जाते हो और आपको क्या चाहिए होता है, 5 किलोग्राम शुगर चाहिए होता है, 5 किलोग्राम शुगर चाहिए होता है। तो दोस्तों आप क्या कहते हो कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर दे दो। अगर आप वहाँ पर जाके सिर्फ ये बोलो कि मुझे 5 शुगर दे दो, तो दोस्तों ये जनरली क्या होगा कि ये इनकम्प्लीट वर्ड होगा आपका ये जो आपकी जो बात है वो जनरली वो कंप्लीट नहीं नज़र आएगी। देखा जाए तो मेजरमेंट जो आपका है शुगर का वो कंप्लीट नहीं है। दोस्तों अगर उसमें 5 में आप किलोग्राम मिला देते हो तो आपका जो ये मेजरमेंट अब इस तरह से हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट मेजरमेंट हो गया। आपने उसमें क्या लगा दिया, किलोग्राम। तो दोस्तों इसी तरह से आप टाइम, जैसे आपने पूछा कि आप कितने लेट हो या आप कितने जल्दी पहुंच गए यहाँ पर, तो आप बोलते हो कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने लेट आए या कितने लेट पहुंचे, तो आप बोलोगे 5। अब मैं इस 5 का क्या मतलब समझूं, क्या ये आपको इनकम्प्लीट नहीं लग रहा? अगर इस 5 में हमने मिनट लगा दिया होता, सेकंड लगा दिया होता या आवर लगा दिया होता, तो जनरली ये बात हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है और सामने वाला समझ भी जाता कि ये कितने देर लेट हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे डिस्टेंस, मास, है ना, टाइम, इन सब को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक यूनिट की ज़रूरत होती है, जिससे बात समझ में आए, बात पूरी कंप्लीट समझ में आए। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो किलोग्राम कहीं लग जा रहा है, कहीं सेकंड लग जा रहा है, कहीं मीटर लग जा रहा है, कहीं, तो ये सारी चीज़ें पता है क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, यूनिट्स है। ये सारी चीज़ें क्या है, यूनिट्स है। तो इसी तरह से यूनिट आपने पहले सुना होगा, पहले सुना होगा आपने CGS यूनिट, इससे पहले सुना होगा, उससे पहले भी आपने सुना होगा FPS यूनिट। क्या सुना होगा, FPS यूनिट। आजकल आप लोग क्या सुन रहे हो, SI यूनिट। दोस्तों इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं बता दूं आपको। ये जो तीनों यूनिट्स हैं, पहले ये जनरली ये जो वर्ड है ये लेंथ के लिए यूज़ होता है, ये मास के लिए यूज़ होता है, और ये दोस्तों टाइम के लिए यूज़ होता है, हर चीज़ में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। तो लेंथ के लिए पहले क्या लिया करते थे हम लोग, लेंथ के लिए पहले फुट लिया करते थे, लेंथ को फुट में मेजर किया करते थे। उसके बाद मास के लिए क्या लिया करते थे, पाउंड लिया करते थे, राइट। अब भी कहीं कहीं यूज़ होता है, लेकिन ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये जनरली क्या है, ये अभी तक मतलब जनरली इसको लेने के लायक नहीं है ये पाउंड। नेक्स्ट है हमारा जो है वो सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है। इसी तरह से एक और यूनिट आई, वो है CGS में देखा गया कि लेंथ की यूनिट क्या ली गई, सेंटीमीटर, इसको C से इंडिकेट किया, मास की यूनिट ली गई ग्राम, और जो टाइम है उसकी यूनिट ली गई सेकंड। इस तरह से जो आजकल जो यूनिट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं दोस्तों SI यूनिट। SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन सब में क्या होते थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कैपेबल नहीं था इसको यूज़ करना, तो जनरली अब निकाला गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ होता है, ठीक है। जिसमें लेंथ की जो यूनिट है वो दोस्तों मीटर, मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और टाइम की जो यूनिट है वो है सेकेंड। मास, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो दोस्तों इसी तरह से यूनिट्स का क्या हुआ, हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं जनरली मेजरमेंट आपको पता ही है, हर मेजरमेंट के लिए यूनिट की ज़रूरत होती ही होती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़, बीच में मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। दोस्तों वो सारे क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, बाय एन इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर 2 तरह के होते हैं, एक वेक्टर, एक स्केलर। लेकिन इस क्लास में आपको फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की दिखाई देगी। 3 तरह की कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है दोस्तों, वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं आज। 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है
वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। पहली जो है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरी क्वांटिटी है दोस्त वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। और जो तीसरा है फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें डिस्कस करने हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है दोस्तों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी चीज़ से वो मिलके नहीं बना, वो सिर्फ और उससे मिलके कोई चीज़ बन सकता है। यानी कि उस क्वांटिटी से मिलकर कोई दूसरी क्वांटिटी को बनाया जा सकता है, लेकिन वो खुद किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बना है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दोस्तों 7 तरह की होते हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से हैं मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला है जनरली हमारा दोस्तों, पहला है लेंथ, ठीक है। यहाँ जनरली हम लोग यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे, यहाँ पर उसके यूनिट्स लिखूंगा मैं, यहाँ पे यूनिट्स लिखूंगा मैं, और यहाँ पर उसका सिंबल लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा? सिंबल लिखूंगा। तो दोस्तों लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। लेंथ यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। उसका सिंबल होता है m। दूसरा है दोस्त हमारा मास। दूसरा क्या है? मास। और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और उसको हम लोग कैसे सिंबल से दिखाते हैं? kg, ठीक है। तीसरा है दोस्तों टाइम। तीसरा क्या है? टाइम। टाइम को किससे दिखाते हैं? सेकेंड से। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। और उसका सिंबल क्या होता है? s होता है, ठीक है। चौथा है दोस्त हमारा टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस नहीं होती, केल्विन, राइट। क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। इसको सिंबल से दिखाते हैं के। चौथा, पांचवा है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसको ए से दिखाते हैं। छठा क्या है हमारा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दोस्तों इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कैंडेला। एक्चुअली ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना समझो लाइट की इंटेंसिटी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी से जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 7th हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है दोस्तों मोल। क्या है? मोल है। और इसका सिंबल है m, सॉरी इसका जो सिंबल है वो CD है। क्या है? CD, कैंडेला का, ठीक है। और इसका है मोल, MOL। दोस्तों ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थे हमारे, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको जानना बहुत ज़रूरी था ताकि इससे आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जान सको और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ जान सको। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये याद रखिएगा, किसी पे डिपेंड नहीं करता। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही सारी क्वांटिटीज़ को बनाई गई है, ठीक है। इन्हीं सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से सारी यूनिट्स को, सारे क्वांटिटीज़ को क्या गया है? बनाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको समझ में आया वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट आपको काम का लगा हो, तो प्लीज़ आप उसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि क्या डाउट है आपको, ठीक है। और आप अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर जो सारी वीडियोज़ है जनरली जो यूनिट मेजरमेंट्स के या 11th क्लास की जो पूरा फिजिक्स है उसका पूरा स्टार्ट होने वाला है ये, और ये एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आपके अगर कोई 9th 10th क्लास के कोई बच्चे हैं जो जानने वाले हैं, आप उससे भी शेयर कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, भाई हो, जो भी हो, उनसे भी शेयर कर सकते हो कि वो आके इस वीडियो, ताकि क्योंकि पता है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं से समझ में पता नहीं किधर से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट उनको, ठीक है, कोई ठीक नहीं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहो। इससे आपको क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है और क्या है, पढ़ाने में और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।